उफ, इस हील वाली जूती ने पांव थका दिए मेरे। मुझे आदत ही नहीं है ये पहनने की। ऊपर से पता नहीं सारी टैक्सीज कहाँ मर गई हैं, नजर ही नहीं आ रही हैं। बस इसी की कमी रह गई थी। उफ, क्या मुसीबत है, कैसे जाऊंगी मैं? उफ, उफ, तुम फिर से आ गए? जी हाँ, फिर से। तुम खुफिया पुलिस में तो नहीं हो? हमेशा सड़क पर ही नजर आते हो। असल में होता यह है कि मैं शार्लुक के साथ वॉक पर आता हूँ और हमें तुम मिल जाती हो। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कहाँ घूम रही हो? अभी तो 12 बजने में काफी वक्त है। मैं कोई शौक से नहीं घूम रही हूँ, टैक्सी ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही। घर जाना है मुझे। अच्छा, तो आप घर जा रही हैं? शूज उतार कर? नहीं, पाँव दुख रहे थे इसलिए मैंने शूज उतार दिए। ऊपर से कुछ पाँव में लग भी गया है। मैं हेल्प कर दूं आपकी? बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हें जरूरत नहीं है? कहीं तुम ये तो कहना नहीं चाह रही कि जख्म सही से गहरा नहीं हुआ? अब ऐसा तो मत बोलिए आप, पहले ही मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, डॉक्टर हूं मैं। देख लें फिर, शार्लुक आपको टैक्सी तक बिठा कर आएगा। तुम्हारी जिंदगी कोई खेल नहीं है, मेरा दिल कोई पत्थर का नहीं है, समझे? बंदा खैर खैरियत के लिए एक फोन ही कर लेता है। तुम्हें तो जरा भी एहसास नहीं है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। क्या हुआ टूअर? खामोश, मुझे टोको मत। तुम ज्यादा ही ओवर हो गए हो। तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वो बोलोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी और तुम शर्मिंदा होगी और मैं देखती रहूंगी। हाँ, मिस्टर मुराद को सहारा अच्छा नहीं लगता। लोगों के दरमियान लाइन का फर्क रखते हैं हमारे मिस्टर मुराद। मैं तुम्हारी उन लाइनों को उजाड़ के रख दूंगी मुराद सर सलमास। काम डाउन टूअर, गुस्सा मत करो। भाई मैं गुस्सा क्यों ना करूं? जरा देखो तो मेरी हालत। सोने के लिए लेटी तो इधर करवट उधर करवट। जब नींद नहीं आई मुझे तो सोचा कि तुम्हारे घर जाऊं और जो मुंह में आए बोल दूं, और सीधा उठ के मैं तुम्हारे घर ही आ गई। वो तो तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ। हंसो मत, खामोश रहो। मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है कि कोई औरत इतनी रात गए मेरे घर में घुस आए। मुझे हक कर सकते हो। मैं गीला हो रहा हूँ। ओह वाह, देख रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो अब मुझे हक कर लेना चाहिए। अच्छा किया तुम आ गई। और कुछ तुम्हें कहना है क्या? माफ कर दो मुझे। मुझे भी माफ कर देना। तो फिर मैं चलती हूँ।
यार आप लोग कितने अच्छे हैं, मेरा इस तरह से वेलकम ये मेरे लाइक नहीं है। मैंने हमेशा यही चाहा था। हाय I'll call you और आखिरकार मेरी अहमियत का पता चल गया है इस कंपनी के लोगों को। हाय टाडा, मैं आ गई। ये तो सब ख्वाब लग रहा है। लाओ। सरप्राइज! इस ऑफिस की प्रिंसेस है टूअल मैडम। कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनके डिजाइन क्यों है ड्रेसेस का। सिर्फ यही नहीं, मॉडल्स की खूबसूरती को बहुत अच्छे से जानती हैं ये। इन्होंने बहुत मॉडल्स को फेमस बनाया। चुप करो। मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया था? माफ करना मुझे, मैंने 500 ड्रेसेस देखे हैं, एक भी ऐसा नहीं लगा जैसा तुम डिजाइन करती हो। प्लीज, कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ मैं तुमसे, अब माफ कर भी दो। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें दिल से बड़ी डिजाइनर मानती हूँ, और तुम तो जानती हो ना मेरी हालत कैसी है। और मेरा बेबी भी चाहता है कि उसकी मम्मा बहुत प्यारी लगे। ठीक है, जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेरे लिए कॉफी ले आओ, और कॉफी लाने के बाद मेरे पास आओ। फिर कोई ड्रेस चूज कर लेना, और फिर उसके बाद शायद मैं सोचूं कि तुम्हारे उस ड्रेस के साथ क्या करना है मुझे। आज मैं बहुत बड़ी पार्टी करूंगी, क्योंकि आज मुझे टूअल मैडम ने माफ कर दिया। जाओ जल्दी से कॉफी लेकर आओ। और अपने इन आदमियों को बोलो कि मुझे घर छोड़ के आएंगे, याद रखना सजा है ये। ये रही वो ड्राइंग्स जो आपने मंगवाई थी। यहाँ रख दो। और कुछ चाहिए? हयात, तो तुमने उस जॉब के बारे में कुछ सोचा जो कल तुम्हें ऑफर हुई थी? इस बात का आपको कैसे मालूम हुआ? उनके एचआर डिपार्टमेंट से मुझे सुबह कॉल आई थी, वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे। ब्रावो हयात प्रैक्टिस, बहुत तेजी से तुम तरक्की कर रही हो, लेकिन असिस्टेंट के तौर पे नहीं। वो चाहते हैं कि तुम उनकी ब्रांड की मॉडल बनो। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ मुराद सर। मैं अपनी जिंदगी कैमरे के सामने आकर नहीं गुजारना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी के बाद जॉब से भी निकाल देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। Aşk laftan anlamaz.